नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग घातांक और करनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले आवश्यक सूचना ये कि अगर आपको बेसिक नहीं आता इस टॉपिक का तो इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। अगर बेसिक आता है तो फिर कोई दिक्कत, कोई घबराने की, कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग आज प्रश्न के ऊपर चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए प्रश्न पहला दिया हुआ है कि 2a² bq(c)⁴ मल्टीप्लाई आपको करना हो 3 × a⁵ b⁴ c⁴ से, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मान क्या होगा ये निकालनी है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताया था कल, a⁴m गुना a⁴n बराबर होता है a⁴m + n। इसका क्या मतलब है कि अगर बेस सेम हो, आधार अगर बराबर हो तो गुणा में हो तो पावर जुड़ जाता है। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये तो 3 और 2 गुणा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6। लेकिन यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, बेस है ना, आधार है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा पावर इनका जुड़ जाएगा। तो a के पावर क्या हो जाएगा 2 + 5। क्यों? क्योंकि ये दोनों a⁴ 2 और a⁴ 5 गुणा में हैं और गुणा में पावर क्या होता है घातांक के अंदर जुड़ जाता है। तो हमने क्या कर दिया, एक जगह a लिख दिया, 2 + 5 कर दिया। उसी तरह से b के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है और गुणा में है सारा, और यहाँ b के पावर 4 है तो ये भी दोनों जुड़ जाएगा। उसी तरह से c के पावर 4 + 8 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम लोग चल रहे हैं कि a⁴m और गुना a⁴n हो, आधार बराबर होने पर पावर जुड़ जाता है। इसी फॉर्मूले के ऊपर ये सारा प्रश्न दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका 6 × a⁴ 7 × b⁴ 7 × c⁴ 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग यहाँ हमने किया है और इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अगर कोई भी दिक्कत इसमें आ रही है तो आपको घबराने की, तनाव लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो इस तरह के प्रश्न दिया हो तो इस तरह से सॉल्व आपको कर देना है। ये पहला प्रश्न था। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न मान लीजिए दिया हो कि 5 के पावर 1/4 गुना 125 के पावर 0.25। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है? ये भी गुणा में है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि आधार बराबर नहीं है, बेस इक्वल नहीं है। अगर बेस इक्वल होता तो ये पावर जो दिया हुआ है ये जुड़ जाता, घात जुड़ जाता। तो हम सबसे पहले इसमें काम करेंगे कि इसके आधार को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, ये तो दिया ही हुआ है 5 के पावर 1/4 गुना, अब 125 को लिख सकता हूँ 5 के पावर 3, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 25, और पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे 100। तो ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100। अब क्या होगा 5 के पावर 1/4 गुना 5 के पावर, अब देखिए क्या हो गया 5 के पावर 3 हो गया और इसके पावर भी क्या हो गया 1/4 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ देखिए, तो 5 के पावर 1/4 दिया हुआ है। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a के पावर अगर m हो और इसके पावर भी n हो तो ये भी आपस में गुणा हो जाता है, m गुना n। यानी अगर घात के ऊपर घात दिया हो तो वो भी आपस में गुणा हो जाता है। तो जैसे 5 के पावर 3 दिया है और इसके पावर भी 1/4 दिया है तो ये 3 और 1/4 में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 गुना 1/4, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 1/4 और गुना 5 के पावर 3/4। अब देखिए, अब ये दोनों बराबर हो गया। तो जब दोनों बराबर होता है आधार, तो ये क्या हो जाता है पावर सेम हो जाता है। तो क्या है, ये आधार जब बराबर है तो इनके पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो हो जाएगा 5 के पावर 1/4 + 3/4 बराबर 5 के पावर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/4, तो 4 4 खत्म, 5 के पावर 1 = 5 आंसर। क्लियर हो गया?
तो इस तरह से गुणे वाले प्रश्न को आपको करना है। कुछ और प्रश्न करते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ आपको xy के पावर b माइनस सी गुणा xy के पावर c माइनस a गुणा xy के पावर a माइनस b। तो इसके वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है, इसका मान क्या होगा ये आपको बतानी है। तो जैसे मैंने कहा ये सब गुणा है, इनके आधार समान है। इन नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे 7 के पावर 10 है ना, तो ये 10 को लिखते हैं पावर या कहते हैं घात, और इसको कहते हैं आधार या कहते हैं फिर बेस। तो अगर बेस बराबर है सब में तो पावर जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा प्रश्न था। तो x के पावर y और सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, c से c खत्म, a से a खत्म, b से b खत्म। तो x के पावर क्या आ गया, x y के पावर क्या आ गया, सब खत्म हो गया तो क्या आ गया 0, क्योंकि एक दूसरे में से सब माइनस हो गया तो आ गया x y के पावर 0। तो इसका वैल्यू होता है 1, यानी किसी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाता है 1। यानी तीसरा फॉर्मूला एक जान लीजिए कि अगर a के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसके पावर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 3 फार्मूला भी आपको ध्यान रखनी है। ये मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि मैं बता चुका हूँ सारे फार्मूले। उसमें अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है आपको कहीं भी, तो वहाँ जाके आप आसानी से देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे प्रश्न पे चलते हैं, कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, जैसे अगला प्रश्न है कि 16 के पावर 0.16 गुना 2 के पावर 0.36, इसको आपके वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है, बेस पहले 1 कर देना है, हमें ये ध्यान रखनी है। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आपको आधार को बराबर करने की हमेशा कोशिश करना है। तो जैसे कैसे करेंगे, ये 2 छोटा है तो ये 16 तो हो नहीं सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और इसके ऊपर क्या है 0.16, और गुना 2 के पावर आ गया 0.36। आगे क्या होगा, अब मैंने कहा कि ये जब पावर के पावर पावर हो, घात के ऊपर घात हो, तो वो आपस में गुना हो जाता है। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 गुना 0.16 गुना 2 के पावर 0.36। तो क्या आ गया, 2 के पावर 16 में 4 से गुणा करेंगे 64, यानी 0.64 गुना 2 के पावर 0.36। तो अब यहाँ दोनों का आधार बराबर हो गया। जब आधार बराबर हो गया तो पावर जुड़ जाएगा। तो पावर जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 के पावर 64 और 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, और ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो आ जाएगा दशमलव, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इस तरह के और कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है कि 212 के पावर 0.5 मल्टीप्लाई 448 के पावर 0.5, इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके पावर तो सेम है, लेकिन आपको आधार सेम नहीं है। तो आधार मैंने कहा कि आपको बराबर हमेशा करने की कोशिश करनी है, और उसको बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको इसी तरह से रहने देते हैं। 212 के पावर 0.5 मल्टीप्लाई, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 212, 848 को लिख सकते हैं 4 गुना 212, यानी 212 का 4 गुना है 848। इसके पावर क्या है 0.5। अब क्या होगा, अब क्योंकि 212 के पावर 0.5 और गुणा, ये अगर गुणा में हो ना और पावर दिया हो तो इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। जैसे
अगर a गुना b के पावर अगर m दिया हो तो इसको लिख सकते हैं आप a के पावर m गुना b के पावर n, अलग अलग इसको लिख सकते हैं। तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, मैं 212 के पावर लिख देता हूँ 0.5 और गुना कर देता हूँ 4 के पावर 0.5। मैंने इसको ब्लॉक में था, ब्रैकेट में था, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। अब क्योंकि इसका आधार सेम हो गया तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 212 के जब जोड़ोगे क्या होगा, ये दोनों घात जुड़ जाएगा, तो 0.5 प्लस 0.5 गुना ये 4 के पावर 0.5 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2.2, 2 के पावर 2, सॉरी माफ़ करना, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके पावर है 0.5। तो अब ये जोड़ गए 0.5 और 0.5 तो 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 212 और गुना 2 के पावर 2 है, और घात के ऊपर घात होता है तो क्या हो जाता है, ये गुना हो जाता है आपस में घात, तो 0.5 में और 2 से गुना करोगे तो ये भी आ जाएगा 1, यानी ये आ गया 2 के पावर 1। तो क्या होगा 212 गुना 2 इक्वल टू हो जाएगा 424 आंसर। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और इस तरह के प्रश्न जब दिया हो तो मल्टीप्लाई में जब प्रश्न हो तो आपको एक बात पे विशेष ध्यान देनी है कि उसके आधार को आपको समान कर लेना है, उसके आधार में कोई ना कोई संबंध जरूर होता है इस तरह के प्रश्न में, वही आपको ढूंढना है और उसको बराबर करके और कैलकुलेशन कर देनी है, आसानी से आप आंसर को फाइंड कर लेंगे। आइए अब कुछ और प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब आइए दोस्तों मल्टीप्लाई के कुछ और प्रश्न को करते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि 4 के पावर 0.5 गुना 0.5 के पावर 4, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें बेस बराबर करना तो हमें लगता है मुश्किल है, क्योंकि ये 0.5 है, तो इसको कैसे करना है इसको समझिए। अब देखिए 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 के पावर 2 और इसके पावर हो गया 0.5 मल्टीप्लाई। अब 0.5 को मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 5/10 आएगा, कि पावर आ गया 4। अब ये 2 के पावर 2 इसके पावर 0.5 है, तो घात मैंने कहा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 में और 0.5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 1, तो 2 के पावर ये आ गया 1 और गुणा इससे काटोगे 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 के पावर आ गया 4। तो अब क्या आ गया 2 गुना, अब 1 के पावर 1 के पावर 4 करोगे तो आएगा सिर्फ 1, और 2 के पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 16। तो अब 2 से ये 16 कट जाएगा तो आ गया 8, तो क्या आ गया आंसर 1/8 आंसर। क्योंकि हमें यहाँ कोई स्कोप नहीं था आपको आधार बराबर करने का, तो इसके कुछ और तरीके भी होते हैं। क्योंकि ये देखिए छोटा नंबर दिया हुआ था, 2 के पावर 2 लिख लीजिए, अब 2 में 0.5 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आपके दिमाग में पहले ही सही बत्ती जल जानी चाहिए, देखते हैं 0.5 को। हालांकि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से लिंक है। शुरुआती दौर में तो आपको परेशानी निश्चित तौर पे होगी, इसीलिए मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को इस पूरी क्लास में शामिल किया है, ताकि आपको किसी भी तरह के प्रश्न आए तो आप लिंक कर सके कि हाँ ये इस तरह से बन सकता है। आइए कुछ और प्रश्न पे चलते हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है कि 256 के पावर 0.16 गुना 16 के पावर 0.18। अब आप को देखते हैं कि 256 को 16 के आधार के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 16 आधार बराबर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 256 16 का स्क्वायर है, यानी 16 का वर्ग होता है 256। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर, और इसके पावर में हो जाएगा 0.16 गुना 16 के पावर 0.18। ठीक, अब क्या हो गया, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 16 के पावर हो जाएगा 16 दूना 32, तो 0.32 और गुना 16 के पावर यहाँ आ गया 0.18। अब दोनों का आधार बराबर हो गया, तो यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा कि आधार बराबर है तो घात क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा। तो 16 और जब 0.32 और 0.18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.50। तो ये क्या होगा 16 और 0.50 को क्या लिख देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 100, तो 50 दूना 100, यानी आ गया 16 के पावर 1/2। तो 16 के पावर 1/2 का मतलब होता है कि इसको √16 लिख सकते हैं। ये जो 2 है यहाँ रूट में आ जाता है, तो अब आपको 16 का वर्गमूल निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका 4। या एक और तरीका है, ये आपको टफ लग रहा है, हालांकि टफ नहीं लगना चाहिए, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर ये नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
16 को क्या लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो 4 के पावर 2 और इसके पावर हो गया 1/2। तो अब घात के ऊपर घात हो गया तो ये आपस में गुणा होगा, तो 4 गुना 4 के पावर 2 और आपस में घात गुणा होगा 1/2, तो 2 से 2 खत्म, आ गया 4 के पावर 1 यानी 4। इस तरह से भी चीज़ें लिख सकते हो, ये भी हो गया आंसर। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इस प्रश्न की आपको वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या करना है, पावर के पावर पावर है तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 है तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 में 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, -4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 के पावर अगर -4 दिया हुआ है ना तो इसको लिखेंगे हम 2 के पावर 1/2 के पावर 4। यहाँ अगर माइनस दिया हो तो माइनस हटाने के लिए उसको 1 के बटे में लिखते हैं। मैंने पहले बताया हुआ है आपको फॉर्मूला कि अगर a के पावर -m दिया हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर m, यानी ये जो माइनस है ये हट जाता है 1 के बटे में आके, तो क्या होगा 1/2 के पावर 4 आ गया, यानी 1/2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 0.01024 के पावर 1/5 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10/24/1 और 1 पे 5 0, इसके पावर हो गया 1/5। तो देखिए 10/24 को पता है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 5, यानी 4 को आपस में 5 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10/24। अब आप कहेंगे कि सर आपको इतना कैसे ध्यान है, इतना कैसे याद रखते हैं। देखिए याद करने वाली बातें नहीं होती हैं, जब आप प्रश्न करते हो ना तो ये करते करते चीज़ें आपको पता चल जाती है कि 10/24 बहुत जगह रिपीट होता है। अगर आप प्रश्न बनाते हो, इससे पहले भी मैथ बनाए हो, तो 10/24 को आपको कई बार मल्टीप्लाई के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर देखा होगा इस नंबर को। तो ये चीज़ें आपको आइडिया होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई विचित्र नंबर उठा के एक ही बार आपको दे दिया जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो क्या करेंगे 10/24 को लिख देंगे 4 के पावर 5 और ये जो दिया हुआ है, सॉरी ये 5 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 4 5 अंक है, 5 0, तो इसको लिख देंगे 10 के पावर 5। अब इसके पावर कितना दिया हुआ है 1/5। अब क्या होगा 4/10 के पावर लिख देंगे 5 और इसके पावर दिया हुआ है 1/5। अब क्योंकि घात के ऊपर घात हो गया तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 4/10 के पावर 5 गुना 1/5, 5 5 खत्म, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 5, यानी आ गया 2/5 की पावर 1 यानी 2/5। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीक़ा से कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न अब जब भी पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। आइए कुछ और प्रश्न पे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है कि 16 के पावर 3/4 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब 16 को आपको पता होना चाहिए कि 2 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ भी 4 है तो नीचे 4 है तो 4 4 कट जाएगा। कैसे, अब 2 के पावर जब मैं इसको 4 लिखूंगा और इसके पावर दिया हुआ है 3/4, तो अब घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा, और जब गुणा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपस में गुणा होगा तो ये नीचे वाला इस 4 से ख़त्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8 आंसर। तो ये छोटा छोटा चीज़ भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे एक और प्रश्न पे चलते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 36 के पावर दिया हुआ है 1/6, इसको कैसे लिखेंगे, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 के पावर 2, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, और क्योंकि ये 1/6 है तो घात के ऊपर घात होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1/6, यानी आ गया 6 के पावर 1/3। अब 6 के पावर 1/3 आया है तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट 6। ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब क्या है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि a के पावर अगर 1/3 दिया हो तो इसको लिख सकते हैं हम a के पावर क्यूब रूट a, यानी यहाँ जो होता है वो अंडर रूट में आ जाता है। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 आता, यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 आ जाता। इस तरह से चीज़ें हम लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और कोई दिक्कत हो इस वीडियो में, इस क्लास में, तो आप कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, और कोई सुझाव हो अपने तरफ से तो ज़रूर दीजिए, उसका पालन मैं करने का भी प्रयास करूँगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।